अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। वैसे तो पूरे जनपद में शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि में पूजा पंडालों की धूम मची हुई है। इन्हीं पंडालों में शहर के बीचों बीच मां दुर्गा की जीवंत प्रतिमा बनाई गई है। पूरी प्रतिमा मिट्टी और पराली से बनाई गई, लेकिन उनकी आंखों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां देवी की आंखें प्राकृतिक रूप से खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। आजमगढ़ शहर के डीएवी हर्रा चुंगी मार्ग पर बीचों बीच स्थित प्रतिवर्ष की भांति सीताराम दलाल घाट तिराहे पर स्थित यह प्रतिमा पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी रहती है। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए जनपद के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। पिछले कई दिनों से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर बनी हुई है। इस बार मूर्ति कलाकार ने वोकल फॉर लोकल की सार्थकता को सिद्ध किया है। अपनी देसी तकनीक से मां दुर्गा की प्रतिमा की आंख को प्राकृतिक तरीके से खुलने और बंद होने की कला को अंतिम रूप दिया है। इस प्रतिमा का प्रतिदिन युवा मूर्तिकार द्वारा अलग अलग विधा से श्रृंगार करता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस मां दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण में युवा मूर्तिकार द्वारा खिलौने व निष्प्रयोज्य वस्तुओं के वेस्ट से सुसज्जित किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन तो पंडाल के पास डांडिया उत्सव की धूम चलती रही। युवा मूर्तिकार इंद्रजीत निषाद ने बताया कि जब उनके प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसी तरह हमने भी खिलौने के अंदर निष्प्रयोज्य सामान से मां देवी की प्रतिमा बनाई है। सुनिए इस कलाकार ने क्या कहा। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के आस्था का उत्साह, जो डांडिया नृत्य में देवी मां के दर्शन के बाद साफ दिखाई दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल का ही सपोर्ट करते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। तो हम लोगों ने भी जैसे जो माता की आइज़ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, वो जैसे कि बच्चे जो घर में खेलते हैं तो जो मतलब खिलौने वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने वगैरह वेस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो लोग फेंक देते हैं उसको। लेकिन हम लोगों ने उस मोटर को यूज़ करके और भी मतलब कुछ टेक्निक यूज़ करके और ये आइज़, माता की आइज़ चलाने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें मतलब किसी प्रकार का और कोई मशीन नहीं लगा हुआ है। बस हम लोगों ने मोटर और थ्रेड के हेल्प से किया हुआ है। आपको ये कितने दिन से मूर्ति बनाना है? समथिंग 2008। आपका नाम? इंद्रजीत निषाद। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में बीते दिनों अस्पताल में भर्ती मरीज व उसके रिश्तेदारों द्वारा लगाए गए आरोप पर अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी सफाई पेश की। अस्पताल में भर्ती मरीज व उसके रिश्तेदार ने हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर आज आजमगढ़ के एसपी ऑफिस पहुंचकर अपना शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया कि नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पर मरीज के परिजन से अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और निजी सुरक्षाकर्मी द्वारा मारपीट किया गया। शिकायतकर्ता अमरजीत चौहान पीएससी के 36वीं बटालियन में आरक्षी के पद पर तैनात है। उसका आरोप है कि उसके चाचा रमा हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी देखभाल के लिए मौजूद परिवार के अन्य लोग हॉस्पिटल के स्टाफ ने अभद्रता की। इसके बाद उल्टे परिजन की तरफ से अभद्रता का कबूलनामा जबरन लिखवाया गया। इसकी जानकारी जब उसे हुई तो वह डॉक्टर से पूछने गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उसकी आईडी व सामान छीन लिया गया। शिकायत पत्र देने के बाद उसने क्या कहा, सुनिए आप उसकी बात। मैं अमरजीत चौहान यहाँ पर अस्पताल ट्रामा सेंटर में आया था देखने के लिए और इलाज कराने के लिए। जब 2-3 दिन पहले आया था तो वहाँ उन लोग से बात हुई थी कि आप इनको यहीं पर रहने दीजिए, इलाज अच्छे से होगा। लेकिन इसके उपरांत जैसे हमारे जो छोटे चाचा थे वो यहीं पर भर्ती जब कराया गया तो उनको देखने के लिए, बड़े चाचा को देखने के लिए यहाँ पर परिवार रुका था। रात में उनसे मतलब बदतमीजी से बात किए थे, उनको मार दिया गया। 2-3 झपड़ मारे और लिखवाएँ कि ज़बरदस्ती लिखवा दिया ऑफिस में कि आप लिखिए कि हमारी गलती है, हम नर्स से बदतमीजी किए थे इसलिए कि आपको मारा गया है। तो मैं यही बात सुबह उनसे पूछा था। तो मैं इस समय 36 बटालियन से हूँ, आरक्षी अमरजीत चौहान। तो यहाँ पर जब उनसे ये बात पूछा कि सर आपको मारना नहीं चाहिए था, मारने का अधिकार नहीं है, तो वो गुस्सा हो गए और हम झगड़ा करने लगे, धक्का देने लगे। फिर इसके बाद मारने के बाद ले गए लोग ऑफिस में, वहाँ पर जैसे पैसा भी छीन लिए, एडमिट कार्ड हमारा पुलिस का था वो ले लिए।
लेने के बाद कहें कि जाओ मैं पुलिस को अपने जेब में रखता हूँ, जो जिसको जहाँ करना कर लीजिए। फिर मैं आया यहाँ पर कंप्लेन देने के लिए। इस तरह कौन लोग मारे हैं? मारे पूरा स्टाफ ही उनका था, उस स्टाफ के साथ डॉक्टर भी थे। कौन डॉक्टर? क्या नाम? डॉक्टर अमित सिंह थे, जो ट्रामा सेंटर के मालिक हैं। कौन सेंटर? ट्रामा सेंटर रमा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर, जो नरौली पर स्थित है। वही मैं उनसे पर्सनली सोच रहा था मिल के बता दूं कि सर जो भी हुआ है, मान लीजिए कोई दिक्कत हुई हो तो हमें कहिए। तो बोले कि नहीं तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो। इस तरह से मतलब जो, जानकारी क्या है, क्या? तो इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। और देने के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, सीधे जाएंगे थाने पर। वो हमारा इस समय डिस्चार्ज भी नहीं करें, जबरदस्ती रोक लिए पेशेंट को रोके हैं, वहाँ डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग सुलह कराने के लिए बोल रहे थे। यहाँ आया मुलाकात करने, तो किससे मुलाकात हुई? मैं सीओ सिटी से मुलाकात हुई थी, हमारा बयान हो गया है ऊपर, बोले उचित कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। और वहीं इस मामले में रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के संचालक डॉक्टर अमित सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि उनके यहाँ प्रेमचंद चौहान नाम का मरीज भर्ती था, जो गंभीर कंडीशन में लाए थे। उनकी स्थिति काफ़ी ठीक थी। उनके साथ आए लोगों ने अस्पताल कर्मियों के साथ अभद्रता की, जिसका कबूलनामा भी भर्ती मरीज की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर अमित सिंह का आरोप है कि सिपाही अमरजीत चौहान ने भी अभद्रता की। फिलहाल मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुनते हैं इस मामले में डॉक्टर अमित सिंह ने क्या कहा। मैं डॉक्टर अमित सिंह, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। हमारे पास एक मरीज प्रेमचंद चौहान भर्ती थे 3 दिन से आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिनको कि निमोनिया और हार्ट की दिक्कत थी। और चूंकि शुगर के भी मरीज थे, तो शुगर की वजह से उनको डायबिटिक में अल्सर भी था, डायबिटिक फूड भी था। वो 3 दिन पहले भर्ती हुए थे, बहुत ही सीरियस हालत में आए थे। उनका बीपी भी हम दवाओं से मेंटेन कर रहे थे। तीसरे दिन अभी वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनके जो साथ के अटेंडेंट थे, उन्होंने रात में हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की। फिर सुबह भी एक जो उनके साथ थे आदर्श चौहान, उन्होंने बदतमीजी की। फिर उन्होंने इस बात को माना कि उनसे बदतमीजी हो गई है, वो उन्होंने हमको लिख के भी दिया। फिर हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरे आए अमरजीत चौहान, फिर उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी की। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें मजबूरन मरीज को छोड़ना पड़ा। और जहाँ तक हो सका कोशिश की गई कि चीज़ें सब व्यवस्था में रहें, और चीज़ें हुई हैं। और जो भी एक पुलिस जो संवैधानिक हमारा हक है, उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई की। नहीं, कहा सुनी तो उनकी तरफ से हुई, इसीलिए उन्होंने फिर लिख के भी दिया कि मतलब उन्होंने फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने माना भी है, वो हमको लिख के भी दिया है कि हमने बदतमीजी की और नहीं करेंगे। लेकिन फिर दूसरे लोग आए तो इस बात को प्रकरण को लेके और इधर उधर की बातें निकाल के वो फिर बदतमीजी करने लगे। तो कहा सुनी उनके द्वारा ही की गई है मेनली। और फिर हम अब संविधान के अंतर्गत जो हमारा अधिकार है और जो मतलब संविधान कहता है, उस हिसाब से हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका पुलिस का आई कार्ड था, वो भी छीन लिया गया। नहीं, आई कार्ड नहीं छीना गया है। अगर वो गिर उड़ गया होगा तो हम दिखवा लेंगे, और मिलेगा तो हम उन्हें तुरंत दे देंगे। हम क्यों आई कार्ड लेके हम करेंगे क्या किसी का? आजमगढ़ जिले में मिशन शक्ति कार्यक्रम से प्रेरित होकर नवरात्रि के प्रथम दिवस से आरंभ कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम आज 9वें दिन संपन्न हुआ। इस दौरान प्रत्येक दिन चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होकर अपने घर प्रस्थान करने वाले सभी नवजात शिशुओं एवं उनको जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया गया। इसी क्रम में सभी नवजात शिशुओं को एक कंबल तथा सभी माताओं को 1 साल भेंट किया गया। इस दौरान कुल 192 शिशुओं एवं उनकी माताओं का सम्मान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार सिंह द्वारा लगातार यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि प्रत्येक शिशु को समय से टीकाकरण कराएं, 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाएं, बच्चों की सफाई पर विशेष ध्यान रखें, बच्चों और बच्चियों में कोई भेद न करें, सभी को समान रूप से पालन पोषण एवं शिक्षा प्रदान करें। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार, सुमन, डॉक्टर रश्मि सिन्हा, मैट्रेन कुसुम सिंह, सिस्टर दुर्गा, शकुंतला, आशा, स्मिता राय सहित सभी चिकित्सक एवं स्टाफ ने अपना सहयोग किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विनय कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सर, आज जिला महिला अस्पताल में कंबल वितरण और किया गया साल वितरण किस तरह से मनाया गया? नवरात्र का चल रहा है समय, 9 दिन देवी का वास होता है और सरकार ने मिशन शक्ति का प्रोग्राम लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था 4थे फेज को। उसी से प्रेरित होकर हमारा हॉस्पिटल परिवार ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे यहाँ कन्या जन्म हो रहे हैं उनका कन्या जन्म उत्सव मनाया जाए।
उसका तरीका हम लोगों ने ये किया कि जो माताएं कन्या जन्म करी हैं उनके बच्चे को यानी कन्याओं को और कन्या को जन्म देने वाली कन्या यानी उसकी माँ को, दोनों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। एक सिंबॉलिक बच्चे को एक अच्छा सा कंबल देते हैं, माँ को एक साल देते हैं और उनकी विदाई करते हैं एम्बुलेंस तक। ये 9 दिन कार्यक्रम चला है, आज 9वीं है। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चूँकि हमारा ये आज का पटाक्षेप का कार्यक्रम होगा तो जितनी हमारे यहाँ माँ हैं जो कल परसों में जाएंगी, नर्सों में जाएंगी, सबको हम लोगों ने विदाई दिया है और सबके बेड पे जाके एक एक के बच्चों को दे के उसमें हम प्रोत्साहित ये करते हैं कि जो हमारे यहाँ समाज में डिस्क्रिमिनेशन गर्ल और बॉय का है, आज लड़का और लड़की का, उसको कम किया जाए जितना हो सके। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि माँ के जहन में जिस बात हमें डाल ले जाए तो समाज में अपने आप एस्टेब्लिश हो जाती है। तो पहला उद्देश्य हमारे यही है कि हमारे समाज में फैली हुई जो लड़का और लड़की के बीच का भेद है वो कम से कम किया जाए और नहीं किया जाए। साथ में हम ये प्रेरित करते हैं कि हर बच्चे को टीका लगवा के जाना है और माँ को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाना है, कोई घुट्टी नहीं पिलाना, कोई ऊपर का दूध नहीं पिलाना है। इसके लिए प्रेरित करते हैं। उसका जन्म सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसकी जीएसवाई की जितने हमारे लाभ होता है सब दे देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के कार्यों में भी सुधार आए और कोशिश ये करते हैं कि हमारे समाज में बैठी हुई जो भ्रांतियाँ हैं लड़के लड़की को। अच्छा, इस बीच हम ऐसा नहीं करते हैं कि केवल कन्याओं को ही पुरस्कृत करते हैं। जो बच्चे जन्म करी हैं, जो माँ बने पुत्र जन्म करी है, उनका भी हम सम्मानित करते हैं। नाम इसका कन्या जन्म उत्सव जरूर रखें, लेकिन हम हर माँ का सम्मान करते हैं। हाँ, प्रियॉरिटी हमारी लड़की का होता है। ये कार्यक्रम का पटाक्षेप है और हमारा ये आपके माध्यम से अपील है कि समाज में इसको बहुत तेज़ी से जितनी दूर तक ले जाया जाए ताकि लड़के लड़की के भेद भगे और लड़कियाँ आगे निकलें। आप देख रहे हैं पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज़ तक लड़कियाँ चला रही हैं, हर जगह हैं। हम सबका ये नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि इसको जहाँ तक हो सके इस संदेश को पहुँचाएं। धन्यवाद। ठीक। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद पुलिस की मीडिया सेल को बृहद रूप देते हुए मीडिया सेंटर के रूप में गठन किया गया है। इस गठित मीडिया सेंटर द्वारा जनपदीय पुलिस के सराहनीय कार्यों के प्रचार प्रसार सहित जनपद में घटित घटनाओं पर मीडिया को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के मीडिया सेंटर में कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए जनपदीय सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों एवं न्यूज चैनलों पर प्रसारित खबरों की निगरानी भी की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल मीडिया सेंटर के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा प्रतिदिन 2 बजे पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में जनपदीय पुलिस से संबंधित प्रकरणों पर मीडिया ब्रीफिंग बाइट मीडिया सेंटर के माध्यम से जनपदीय मीडिया को उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र पर एक जमीन की बाउंड्री को गिराकर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के खिलाफ दूसरे पक्ष ने सिधारी थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष सिधारी थाने के तिवारीपुर स्थित आकाशदीप होटल के मैनेजर हैं। उनका कहना है कि आकाशदीप परिसर के बगल में 42 कड़ी जमीन उनके पहले से पक्ष में बैनामा लिया गया था और वहां पर बाउंड्री भी थी, कोई विवाद नहीं था, लेकिन इधर उसे भूमि पर जबरन कब्जा करने के क्रम में आज वहां बनी बाउंड्री को गिरा दिया गया। इस दौरान महिलाओं की साथ भारी संख्या में युवक भी शामिल थे। बाउंड्री को गिराकर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मना करने पर होटल में भी घुसकर तोड़फोड़ की गई, जिसका पूरा प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज। इस बारे में सुनिए होटल के मैनेजर ने क्या कहा। कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं हम सिधारी पर रहते हैं, होटल आकाशदीप के मैनेजर। थाना सिधारी। क्या मामला है आज आप लोग सिधारी थाने का? सिधारी थाने में मामला ये हुआ कि जो बगल में 42 कड़ी की ज़मीन बैनामा कराया गया है, तो पारस और 3 लोग भाई है जो लिख दिए हैं, जिसको ज़बरदस्ती वो मुस्लिम लोग जो हैं वो कब्जा कर लिए। आज जो है मौके पर पहुंच करके उन्होंने पूरी बाउंड्री गिरा दी। भारी संख्या में लोग 8-10 महिलाएं और 20-25 लड़के आदमी सब लोग मिलकर बाउंड्री को गिरा दिए हैं। गाली गलौज, रम्मा और धारदार हथियार लेकर के मौके पर लोग पहुँचे हैं मारने के लिए, लेकिन हम लोग मौके से फरार हुए हैं। नहीं तो लोग जान का हम लोग को खतरा था। तभी घर में घुस के अंदर होटल में घुस करके हमारा कुछ सामान भी उठा ले गए हैं, तोड़फोड़ भी लोग किए हैं। घटनाक्रम का आपके पास कोई एविडेंस है? जी, वीडियो है उसका, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें वीडियो है सब, जो कि बाउंड्री वाल गिरा रहे हैं लोग और ज़बरदस्ती गाली दे रहे हैं और धारदार हथियार लेके हम लोगों की तरफ आक्रमण किए थे। आज आप सिधारी थाने पे आए हैं, जी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं सरकार से
प्रदेश सरकार हमारी तरफ से बातों को सुने और न्याय दिलाने की कृपा करें। इसको लेके आप तहसील वगैरह में गए थे? नहीं, ये सब का मामला संज्ञान में जानते हैं सब लोग, हम लोगों का बैनामा है। ये झगड़े का कारण क्या रहा है? झगड़े का कारण तो वो ऐसा कुछ नहीं था। झगड़ा हम लोगों के 42 कड़ी का बैनामा था, जो कि मौके पर हम लोगों का कब्जा भी था, लेकिन उन लोगों के मौके पे आके हमारी बाउंड्री वाल गिरा दिए। बाकी कोई विवाद तो नहीं था वैसा। हमारी ज़मीन पर अवैध लोग कब्जा कर लिए हैं बाउंड्री गिरा करके। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।